क्या होता है जब हम किसी के बच्चे से काफी समय के बाद मिलते हैं, वो बच्चा हो सकता है हमारे ही क्लोज का हो, तो हम क्या बोलते हैं? हाय कितना बड़ा हो गया है, कितने बड़े हो गए हो तुम, देखे तो कौन आया है। तो ये सारी चीजों को हम किस तरह से बोलेंगे, चलिए समझते हैं। हे लुक हु इज हियर, हे लुक हु इज हियर, देखे तो कौन आया है। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, कितने समय के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस। वाओ यू हैव ग्रोन सो मच, वाओ यू हैव ग्रोन सो मच, अरे कितने बड़े हो गए हो। अब नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन क्या, माय गुडनेस लुक हाउ टॉल यू हैव गॉटन, देखो तो हो गॉड कितने बड़े हो गए हो। यू आर ऑल ग्रोन अप यार, बहुत ही बड़े हो गए हो। आई कैन हार्डली रिकॉग्नाइज यू, मुझे तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। आई कैन हार्डली रिकॉग्नाइज यू। यू आर लुकिंग लाइक अ बिग बॉय, यू आर लुकिंग लाइक अ बिग गर्ल। ओके, हम इस तरह से बोल सकते हैं। इफ आई मेट यू समवेयर आई वुडंट रिकॉग्नाइज यू, यू हैव ग्रोन दैट मच। क्या बोलेंगे, अरे यार कहीं मिलते तो मैं तुम्हें पहचान तक नहीं पाती, इतने बड़े हो गए हो। सारी चीजों को बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बोल पाएंगे, दैट्स रियली ट्रू एंड इट इज एज सर्टेन एज डे एंड नाइट, आई एम टेलिंग यू। तो क्या करना है आपको, इसको रीड करना है, इमेजिन करना है कि आपके सामने वो पर्सन है और आप उसी एक्सप्रेशंस को ऐड करके अच्छी से प्रैक्टिस करें। जैसे मैं बिना कोई सिचुएशन के अभी आपको एक्सप्रेशंस दे रही हूँ। जैसे मेरे सामने कोई है, हे इफ आई मीट यू समवेयर आई वुडंट इवन रिकॉग्नाइज यू, यू हैव ग्रोन दैट मच, यू हैव ग्रोन अप दैट मच, हम इस तरह से बोल रहे हैं, राइट। आपको भी ऐसे ही इमेजिन करना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस कर पाते हो बीइंग इमेजिनेटिव, आपको फ्लुएंट होने से, आपको आर्टिकुलेशन ऐड करने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। ओके, नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं, टाइम फ्लाइज डजंट इट। अब हम क्या करें, समय कितनी तेजी से बीतता है ना। टाइम फ्लाइज डजंट इट। और ये सिचुएशन ज्यादातर हम फेस करते हैं कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, मैं बीच बीच में चीजें ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट कुछ ना भी क्लियर हो तो हो जाए। जैसे मैं कह रही हूँ कितना खूबसूरत है ना, कोई प्लेस है वो कितना खूबसूरत प्लेस है ना। तो इट इज सो ब्यूटीफुल इजंट इट, हम इस तरह से बोलेंगे। मैं कह रही हूँ ये पिलो कितना सॉफ्ट है ना, दिस पिलो इज सो सॉफ्ट, इजंट दिस, इजंट दिस, हम इस तरह से बोलेंगे। यानी कि अब मैं कह रही हूँ कि ये मोबाइल कितना महंगा है ना, दिस मोबाइल इज सो कॉस्टली, इजंट दिस। तो दिस को हमने स्टार्ट किया, यानी कि उस दिस या कोई भी सब्जेक्ट है उसको ले करके उसमें नॉट ऐड कर देंगे उसी वाले सिचुएशन का। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो बताया, मुझे एक पर्टिकुलर सेशन क्रिएट कर दूंगी और उसमें वो सारी चीजें कवर होंगी। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि वो कितना इंटेलिजेंट है ना, है ना। मैं कह रही हूँ ही इज सो इंटेलिजेंट, इजंट ही। वो कितनी चालाक है, शी इज सो क्लेवर, इजंट शी, हम इस तरह से बोलेंगे। और इसका ऑपोजिट अगर जाएगा, मैं कह रही हूँ कि ये ये कुछ टफ नहीं है ना, तो दिस इज नॉट टफ इज इट, तब हम लास्ट में इज इट यानी कि पॉजिटिव वाला ऐड करेंगे। मैं कह रही हूँ कि ये नदी ज्यादा गहरी नहीं है ना, दिस रिवर इज नॉट डीप, इज इट मतलब है क्या। तो हमें इस तरह से इसमें बोलना है। और इस तरह के सेंटेंसेस 5 सेंटेंसेस लेके और खुद से क्रिएट करने की कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में। When you feel really good talking to someone, how will you react and what will you say? अच्छा देखिए, अभी तक जो सिचुएशन हम कवर करें तो उसमें भी हमने बोला इट वाज ग्रेट इंटरैक्टिंग विद यू, बट ये हमारी कॉन्वर्सेशन को एंड करने के लिए था। ये एक तरह का हिंट था कि हम अपने कॉन्वर्सेशन को एंड कर रहे हैं और फॉर्मेलिटी में कह रहे हैं कि आपसे मिलना बहुत अच्छा रहा, बात करना अच्छा रहा, फिर कभी मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सचमुच में अगर आपको किसी से मिल करके बड़ा अच्छा फील हो रहा है, कुछ कहना चाहते हो आप, तो आप क्या बोलोगे, आई गेस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंजॉय टॉकिंग टू समवन, प्लीज स्टे इन टच। मैं कह रही हूँ, लगता है मुझे कि मतलब काफी समय के बाद किसी से ऐसे से बात हुई है जिससे बात करके मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ, ये वो वाला फील दे रहा है। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, प्लीज स्टे इन टच। प्लीज स्टे इन टच थोड़ा सा ये साउंड कर रहा है कि मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया प्लीज मेरे टच में रहना। इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन क्या जा रहा है,
लेट्स बी इन टच, ये बहुत अच्छा जाता है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये हमारे बिजनेस इंग्लिश का एक पार्ट है जिसमें लेट्स को ऐड करते हैं। लेट्स के और भी ऐड किए हुए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। या फिर आप मेरे ग्रामर कैप्सूल बंडल वाले सेशन में पाएंगे, तो आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये उसके में से एक सेंटेंस है। क्या बोल रहे हैं? लेट्स बी इन टच। लेट्स बी इन टच का मतलब चलो हम लोग ना टच में रहते हैं, कांटेक्ट करेंगे बाद में भी जब भी हम फ्री होते हैं। तो लेट्स बी इन टच, लेट्स बी इन टच हम इस तरह से बोलेंगे। अच्छा, लेट्स लिंक अप लेटर। लेट्स लिंक अप लेटर भी इसी का ही एक और एक्सप्रेशन है। लेट्स लिंक अप लेटर, चलो हम लोग ना बाद में लिंक अप करते हैं, कैच अप करते हैं। लेट्स लिंक अप लेटर। ओके। तो अब ये मेरी सिचुएशन खत्म हुई। अभी हमारी जो नई सिचुएशन, व्हेन वी टॉक टू स्ट्रेंजर बट फील टच्ड। क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ नए पर्सन से हम मिलते हैं, पहली बार मिल रहे हैं और मिलकर के बड़ा अच्छा फील होता है। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते, क्या ही कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई बार हमें हिंदी में भी कुछ समझ नहीं आता है, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो इंग्लिश में फिलहाल मैं आपको आंसर देती हूँ कि हमें उस जगह क्या बोलना चाहिए और क्या कह सकते हैं। इट्स बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू। बड़ा अच्छा रहा आपके साथ कनेक्ट करके। आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू मेक यू एक्वेंटेंस। इसका मतलब क्या, आपसे जान पहचान करना मेरे लिए बड़ा डिलाइटफुल रहा। आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू मेक योर एक्वेंटेंस। प्रैक्टिस करें अदरवाइज स्टक हो जाएंगे, फंबल होने लगेगा। एज अ माउथ मसल्स ट्रेनिंग, एज अ टंग ट्विस्टर ही इसको बोल डालें। आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू मेक योर एक्वेंटेंस, आपका माउथ फ्री हो जाएगा। आई एम ग्लैड नाउ वी आर गुड फ्रेंड। मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं अब। इट्स ग्रेट इंटरैक्टिंग विद यू। अरे भैया सही कर दे इसको, जस्ट वन सेकेंड। इट्स ग्रेट इंटरैक्टिंग विद यू एज वी हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। अब हम क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा रहा आपसे मिलके, अब हमारे अंदर ना काफी चीजें सेम हैं। इट्स ग्रेट इंटरैक्टिंग विद यू एज वी हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। अच्छा, एक चीज और हमें अक्सर चैलेंज देती है, ये सारी चीजें अगर किसी को आती है, उसने हमसे बोल दी, अब हम रिप्लाई कर क्या करें, क्या बोलें? हम उस जगह हल्का से स्माइल देकर रह जाते हैं। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हम आंसर भी कर सकते हैं। एक तो बड़ा अच्छा आंसर है लाइकवाइज। आपको जब भी कोई कुछ अच्छा सा बोले ना, आप लाइकवाइज बोल रहे, ट्रस्ट में सारी सिचुएशन ये कवर कर लेगा। लाइकवाइज का मतलब है हाँ सेम, यही मैं भी फील कर रही हूँ। जैसे हम बचपन में बोलते थे ना, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। ये वही सेम टू यू का नया वर्जन है कह सकते हैं। तो लाइकवाइज आप आराम से यूज करें। लाइकवाइज, बट आप हैप्पी बर्थडे के रिस्पॉन्ड में लाइकवाइज मत यूज करना, जो कि गलत हो जाएगा। हैप्पी एनिवर्सरी आपसे कोई बोलता है तो आप लाइकवाइज मत बोलना। उसके लिए भी एक सर्टेन मैं एक्सप्रेशन बताऊंगी जो कि आप इन सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज, अब आपसे कोई पर्सन क्या कह रहा है, इट्स ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू एज वी हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन। या लाइकवाइज, एक वर्ड बोला, उसका पूरा वर्ड आपने कॉपी कर दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब वो चीज आप रिपीट करोगे तो भी नहीं अच्छी लगेगी ना, तो आपने लाइकवाइज बोला। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, रियली थैंक यू। रियली थैंक यू बोल तो सकते हैं लेकिन ये कौन सा फील देगा, मतलब उसको ही अच्छा लगा, आप अमेज होकर के बोल रहे हो क्या सच में क्या, अच्छा थैंक यू। तो यहाँ पर ये थोड़ा ईगो शो कर देगा, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। दूसरा एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, रियली वी हैड अ ग्रेट टाइम। उस पर्सन ने आपसे बोला कि बड़ा अच्छा रहा आपसे मिलना और बड़ा अच्छा लगा, हम अब अच्छे फ्रेंड्स हैं, समथिंग लाइक दैट। आप क्या बोला, रियली वी हैड अ ग्रेट टाइम, हाँ सचमुच में बड़ा अच्छा टाइम रहा हमारा। हो सकता है आप ट्रेन में, बस में, या कहीं कोई पब्लिक प्लेस पर, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में कहीं पर मिले हो, आप वहां पर ये बोल सकते हैं, रियली वी हैड अ ग्रेट टाइम। I really enjoyed our conversation. No, really, I also enjoyed our conversation. आप ये भी बोल सकते हो, मैंने भी बहुत enjoy किया अपनी conversation को। Great interacting with you. I'll be looking forward to our next meeting. अब मैं क्या कह रही हूँ कि बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, मैं तो बल्कि इंतजार करूंगी अपनी नेक्स्ट मीटिंग का। I'll be looking forward to our next meeting. हम इस तरह से बोल रहे हैं। आपसे किसी ने अगर ये बात कही, I'll be looking forward to our next meeting, आप क्या बोल सकते हो, likewise, या likewise, same here, really we had a great time। आंसर्स जरूर समझ में आए, सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है उसको रिस्पॉन्ड तो करना है। रिस्पॉन्ड सेशन स्पेशली इसीलिए क्रिएट किया गया है। जैसे कि एक नाइस टू मीट यू नॉर्मल सा एक रिस्पॉन्ड है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है जो हमसे कोई बोलता है जब वो कहना चाहता है कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। अब उसके आंसर में हम ज्यादातर क्या करते हैं, मी टू बोल देते हैं। मी टू को आप ऐसा फील करते हो कि आप कहना चाह रहे हो कि मुझे भी अच्छा फील हुआ, लेकिन वो पर्सन क्या कह रहा है, आप बड़े नाइस हो तो आपसे मुझे मिलकर अच्छा लगा। अगर आप मी टू कहते हो ना इसके आंसर में, इसका मतलब होगा कि आपने अपनी तारीफ फिर से कर ली, एक बार उसने की, एक बार आपने फिर कर ली कि हाँ बड़ा मैं नाइस हूँ। तो आपको क्या बोलना है, यू टू। क्या बोलना है, यू टू। यू टू का मतलब क्या होता है, हाँ आप भी बहुत नाइस हो, यू टू।
तो हम इस तरह से यू टू बोलेंगे। नाइस टू मीट यू टू हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टली हम यू टू को ऐड कर सकते हैं। अब किसी ने आपसे बोला नाइस टू मीट यू, आप उसके आंसर में या नाइस मीटिंग हम ये भी बोल सकते हैं। सर वैसे हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो कम ही चांसेस है कि आपसे बोले नाइस टू मीट यू, लेकिन इन केस अगर कोई बोलता है तो आप कह सकते हो माय प्लेजर सर, माय प्लेजर सर, थैंक यू। तो हम इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उस जगह भी लाइकवाइज बोल सकते हैं। थोड़ा एटीट्यूड शो करेगा, लाइकवाइज शॉर्टली निपटा दिया बॉस को, तो आप पूरी बात कह सकते हैं माय प्लेजर सर, थैंक यू, या इट वाज अ नाइस मीटिंग सर। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, या नाइस मीटिंग सर ये भी कह सकते हैं, या रियली वी हैड अ ग्रेट टाइम सर हम ये भी कह सकते हैं। ओके, लेट्स लिंक अप लेटर। लेट्स लिंक अप लेटर सेम ही फॉर्मल में जाता है, फॉर्मली भी इसको कवर कर सकते हैं। Want to learn more? Explore my full course and take your skills to the next level. Link in description below. Get free interactive sessions with the purchase of our recorded session.